नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका भाई दोस्त प्रतीक बिष्ट आज आप लोगों के सामने एक और पहाड़ की समस्या लेके आया हूँ। पहाड़ में जीवन जीना और संघर्ष, मतलब पूरा जीवन संघर्ष में निकल जाता है। फिर चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो कोई काम करने वाले हों, पुरुष हों, छात्र हों, युवा हों, जो किसी काम ढूंढ रहे हों, बहुत हर्ष है यहाँ पे जीना। और यहाँ के युवाओं के पास अगर या तो बच्चा पढ़ लिख के बाहर चले जाता है, दिल्ली देहरादून के लिए पलायन कर जाता है, और जो पलायन नहीं करते हैं जो लोग, उनके पास दो मुख्य रोजगार हैं। पहला ठेकेदारी, दूसरा गढ़वाल राइफल्स। अगर मैं गढ़वाल की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली बोलूँ तो गढ़वाल की बात कर रहा हूँ, तो गढ़वाल राइफल्स आर्मी या फौजी बनता है यहाँ का युवा, या ठेकेदारी करता है। अब समस्या ये आ गई है युवा के आगे और यहाँ के लोगों के आगे कि आर्मी फौजी अब जो बनेगा वो अग्निवीर है, मतलब यानी 4 साल वाला पॉलिसी आ गई है, तो वाला रोजगार भी अब युवाओं से छिन रहा है, पहाड़ के युवाओं से। दूसरा जो ठेकेदारी है, तो वहाँ पे एक रूल ला रही है सरकार, जिसके उस रूल अगर वो आता है तो नए ठेकेदार, एक तो जो यहाँ के बच्चे होंगे जो नए ठेकेदार बनेंगे, जिनके पास रोजगार का और कोई साधन नहीं है, उनको प्रॉब्लम होगी। और दूसरा जो छोटे ठेकेदार अभी हैं, उनको और उनके परिवार को भी प्रॉब्लम होगी। अभी प्रदेश सरकार ने अभी एक काला कानून लेके आई है, जिसमें ठेकेदारों को 5 गुना रॉयल्टी देनी होगी। और मैं बता देता हूँ रॉयल्टी क्या हुआ। जो सरकार किसी को ठेका वेका देती है, उसमें जो अपना सरकार का कमीशन हो गया, एक हिसाब से मान लो आप रॉयल्टी जो उस काम का ले रही है वो। तो अभी ऐसा था कि 240 रुपीज़ लिए जाते हैं, शायद जितना मेरी नॉलेज में है, 240 रुपीज़ लिए जाते हैं पर घन मीटर स्क्वायर के लिए। अगर 2 घन मीटर स्क्वायर का काम है तो उतना ही वो 240 480 रुपीज़ लिए जाएंगे। तो जब ठेकेदार लोग अभी पैसा दे रहे हैं, रॉयल्टी दे रहे हैं सरकार को, 240 रुपीज़ वो रॉयल्टी जाती है सरकार को, 240 रुपीज़ वो अभी भी दे रहे हैं, और सरकार कह रही है कि 2016 से अभी तक इन छोटे मोटे ठेकेदारों को सब मिला के पूरे उत्तराखंड में जितने भी हमारे लोकल छोटे मोटे ठेकेदार हैं जो छोटे मोटे काम करते हैं, उन्होंने 200 से 300 करोड़ रुपए की रॉयल्टी देनी है सरकार की। अब यह है कि सरकार की जब भी कोई आदमी ठेका लेता है तो वो पहले ही रॉयल्टी दे चुका होता है, जो रेट आपको मैंने पहले बताया 240 रुपीज़ पर घन मीटर स्क्वायर वाला। अब जब वो सबके सब काम इसी बेसिस पे हो रहे हैं, वो पहले ही रॉयल्टी दे रहे हैं, तो सारा पैसा सरकार तक क्यों नहीं पहुंच रहा? वो तो अपना काम पूरा कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर वो यहाँ से पैसा आ रहा है और इधर नहीं जा रहा है, तो बीच में कहीं घबला है, लूप होल है बीच में। अब तो सरकार को करना क्या चाहिए? सरकार को अपना सिस्टम ठीक करना चाहिए। सिस्टम में कमी है, तभी तो वो पैसा पैसा तो पूरा आ रहा है, 100 रुपये पूरे आ रहे हैं, बट जा नहीं रहे ना उतने। अब उसके चक्कर में सरकार क्या करी, इनसे 5% और रॉयल्टी ले रही है इनसे। अब इसमें जो छोटे मोटे ठेकेदार हैं, जिनका परिवार इसी चीज़ से पल रहा है और कैसे कैसे करके वो पैसा बचा रहे हैं, उनके ऊपर से दबाव आ जाएगा। उनके लिए बहुत दिक्कत। जो 5% एक्स्ट्रा वो मांग रहे हैं, ये सारा उनका अपना प्रॉफिट है, वो अपनी जेब से क्यों देगा पैसा? वो समाज से भी थोड़ी है, जो आपका काम कर रहा है वो सिर्फ ही इज इन्वेस्टिंग हिज टाइम, हिज इमोशंस, हिज हार्ड वर्क, हिज मनी, तो वो उसका हक है, और आप उसका हक भी वो मार रहे हो। अब इसमें एक चीज़ और है कि सरकार इस चीज़ को क्यों ला रही है। बहुत समझने वाली, बहुत ही ज़्यादा गंभीर चीज़ है और बहुत ही समझने वाला पॉइंट है। पहाड़ों में जितने भी ठेकेदार आपको दिखेंगे वो छोटे मोटे ठेकेदार दिखेंगे, ठीक है। प्लेन्स में आपने कुछ टाइम से नोट किया होगा, लॉकडाउन के बाद से या 1 डेढ़ साल के अंदर अंदर पहाड़ों में प्लेन्स के जो ठेकेदार होते थे, बड़े बड़े ठेकेदार, वो भी अब पहाड़ों की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि प्लेन्स में तो काम रहा नहीं गया।
बड़ी बड़ी कंपनी, उन्होंने L&T जैसी कंपनियों ने टेक ओवर कर दिया है, वो उनके साथ फाइट कर नहीं सकते, तो वो पहाड़ों में आ रहे हैं। और वो सरकार में बैठे कई ऐसे लोग होंगे जिनके संपर्क में या जिनके सगे संबंधी इस चीज़ में हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, बाहर के ठेकेदार जो यहाँ काम करना चाहते हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार उनके फेवर में भी ये ला रही है रॉयल्टी। इससे क्या होगा, रॉयल्टी 5% एक्स्ट्रा देंगे तो कोई ठेकेदारी करेगा नहीं, यहाँ कोई नए ठेकेदार पैदा नहीं होंगे। और यहाँ के लोग, जब उनके पास आर्मी वाला ऑप्शन भी चला गया, ठेकेदारी भी चला गई, बाहर वो पहले ही उन्होंने बाहर जाना प्रेफर नहीं किया था, वो भी 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी कर सकते थे बाहर जाके किसी भी होटल में, किसी भी उसमें, ठीक है। तो दे सेक्रीफाइस ऑल दिस प्लेजर्स यहाँ रहने के लिए। वो पलायन नहीं करना चाहते थे, यहाँ से अपनी ज़मीन में रहना चाहते थे। उन लोगों से भी आप लोगों ने ये सब ले लिया तो क्या करेंगे? अब जो बाहर के ठेकेदार आएंगे वो लेबर तो लाएंगे नहीं बाहर से, उनको महंगा पड़ेगा। तो जो यहाँ के बेरोजगार लड़के हैं उनको ये मनरेगा में, और ये चाहते ही नहीं कि गढ़वाल के लोग आगे बढ़ें, पहाड़ के लोग आगे बढ़ें। ये लोग हम लोगों को मजदूर बना के रख देंगे यहाँ पे। बाहर के ठेकेदार आएंगे, हमें पैसा देंगे, हमारे पास तो वैसे ही काम नहीं था, और हम लेबर बन के रह जाएंगे। तो मैं और मेरा संगठन इस चीज़ में हमारे तमाम ठेकेदार भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ खड़ा है। और आगे भी लड़ाई अगर कंटिन्यू रखनी पड़ेगी और बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, देहरादून जाना होगा, तो हम उनके साथ जाएंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड।